नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में नए नए टर्निंग पॉइंट्स लगातार आ रहे हैं। जहां सुशांत सिंह के पिता ने एक तरफ रिया चक्रवर्ती, जो कि गर्लफ्रेंड रही सुशांत की, उनके ऊपर संगीन आरोप लगाए हैं, तो वहीं सुशांत की बहन ने रिया पर ब्लैकमेल करने का आरोप मढ़ दिया है। जबकि रिया का बयान इन सब के बीच आया है कि वो सुशांत के साथ लिव इन में रही, लेकिन उनकी खुदकुशी से रिया का कोई लेना देना नहीं है। रिया की ओर से जो बड़ी बातें कही गई हैं, उन्होंने कहा है कि वो सुशांत के साथ लिव इन में थी, लेकिन सुशांत की मौत के बाद रेप और हत्या की धमकी उनको मिलने लगी थी, जिसकी शिकायत उसने मुंबई पुलिस से की थी। सुशांत डिप्रेशन में थे, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन साथ ही लिव इन रिलेशन स्वीकारते हुए यह कहा कि परिवार की ओर से जो बातें कही जा रही हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, उसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। सुशांत की मौत के बाद मुझे हत्या और रेप की धमकी मिली, यह भी रिया चक्रवर्ती की ओर से कहा गया है। धमकी की शिकायत पुलिस स्टेशन में मेरी ओर से दर्ज करवाई गई है। रिया चक्रवर्ती का जो बड़ा बयान अब तक सामने आया है, जो उनकी दलील सामने आई है, सफाई मैंने खुद ट्वीट कर गृह मंत्री से सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। 16 जुलाई का उनका यह ट्वीट, जिसका जिक्र उनकी ओर से किया गया। बिहार पुलिस की निष्पक्षता को लेकर उन्होंने सवाल किया और कहा कि बिहार में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, इसी वजह से केस को मुंबई में ट्रांसफर कर दिया जाए। और इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं, गलत हैं। सारी उलझनों के बीच जानिए वो 10 राज जो रिया और सुशांत के रिश्तों के नीचे दबे हुए हैं। यह रिपोर्ट देखिए। हार जीत, सक्सेस फेलियर में इतना उलझ गए हैं कि जिंदगी जीना भूल गए हैं। जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है खुद जिंदगी। जिंदा दिल अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी तो बची नहीं, लेकिन मौत 1.5 महीने बाद भी उस जिंदगी का पोस्टमार्टम कर रही है। सुशांत के पिता ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो 45 दिनों से रहस्यों के पर्दे में खदबदाते कई सवाल अपना जवाब मांगने लगे। क्या सुशांत सिंह राजपूत को उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ब्लैकमेल कर रही थी? सुशांत के पिता ने 25 जुलाई को पटना के राजीव नगर थाने में रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। रिया खुद को सुशांत की गर्लफ्रेंड बताती है, लेकिन सुशांत के पिता ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की मौत रिया के कारण हुई है। लोग स्वतंत्र है, उस पर आरोप है, वो कहीं भी जाए, किसी भी कोर्ट में जाए तो आरोप से थोड़ी बच सकता है। जो आरोप लगा है वो तथ्यों के आधार पर आरोप लगा हुआ है, और किसी भी कोर्ट में वो जाएंगी तो आरोप का जवाब तो वहां देना ही पड़ेगा, और जवाब उनके पास नहीं होगा तो उनकी गिरफ्तारी होगी और वो जाएंगी जेल। अब सवाल है कि सुशांत की खुदकुशी के पीछे उसकी गर्लफ्रेंड है, तो इससे जुड़े पैसे का मामला क्या है? सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए रिया चक्रवर्ती ने निकाले हैं। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत के पिता की एफआईआर ने मामले को नया ट्विस्ट दे दिया। पैसे की धोखाधड़ी के आरोपों के बीच अब केस में ईडी की एंट्री हो चुकी है। ईडी ने पटना पुलिस से सुशांत सिंह की एफआईआर के डिटेल्स मांगे हैं। सुशांत के पिता की एफआईआर में सुशांत के अकाउंट से करीब 15 करोड़ रुपए निकालने की बात कही गई थी, जिसका आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगाया गया है। ईडी ने मामले में पैसे के लेन देन को लेकर भी सारी जानकारी मांगी है। एक तरफ इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी आ गया है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। मैं 1 साल से हैंडल कर रहा हूँ। 1 साल के बैंक स्टेटमेंट्स हमने पुलिस के साथ शेयर किए हैं, और उसमें कोई लास्ट ईयर में कोई मेजर ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है। जो भी है वो उनके एक्सपेंडिचर्स हैं एज अ कॉमन लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। अदरवाइज टू द क्वांटम दैट इज बीइंग अलेज्ड एज द पुलिस वाज चेकिंग विद अस टुडे, ऐसा कोई मेजर ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये सारा पैसा गया कहाँ सर? कहाँ एक्सपेंडिचर में दिखाई दे रहा है? वेल वो पुलिस और ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, बट इफ आई हैव टू टेल यू हिज नेटवर्थ इज स्टिल द सेम। व्हाटएवर मनी वाज देयर पिछले साल के स्टार्ट पे, वो एंड तक भी वही पैसा उसका है, जितना खर्चा हुआ है बस उतना खर्चा हुआ। सुशांत की जिंदगी में पहले अंकिता लोखंडे आई, फिर रिया चक्रवर्ती।
सुशांत के घर वाले रिया पर जो आरोप लगा रहे हैं उससे कई रहस्य गहराते जा रहे हैं। क्या सुशांत पर रिया चक्रवर्ती ने जादू टोना कर रखा था? बिहार पुलिस ने मुंबई में सुशांत की बहन मीतू सिंह और उसके दोस्त महेश कृष्णा शेट्टी का बयान लिया। बयान में सुशांत की बहन ने कहा कि रिया ने सुशांत को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया था। भूत प्रेत की कहानी सुनाकर उनका घर भी बदलवा दिया था। बिहार पुलिस जहां मनोवैज्ञानिक प्रभाव की जांच करेगी, वहीं सुशांत का बैंक खाता खंगालने से लेकर उन डॉक्टरों से भी पूछताछ करेगी जिन्होंने सुशांत का इलाज किया था। क्या रिया के हिसाब से चलती थी सुशांत की जिंदगी? किसी पार्टी में रिया चक्रवर्ती से सुशांत की मुलाकात हुई थी, लेकिन उस मुलाकात ने जल्द ही दिल की धड़कनों को कैद कर लिया। बॉलीवुड को करीब से जानने वालों को लगता है कि सुशांत बहुत हद तक रिया के हुक्म के गुलाम हो गए थे। कि जो आदमी 1.5-2 साल पहले इतना मिलनसार था, इतना शेयर करता था मेरे साथ, मैं अब सिर्फ अपनी बात करूंगा, दूसरों का नहीं करूंगा, वो एकाएक इतना लूनर कैसे हो गया, इतना दूर कैसे हट गया? एकदम अजीब सा लगा कि सडनली लगाया गया है कि बहुत ऑफर आते थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती उस ऑफरों को स्वीकार करने नहीं देती थी और ये भी कहती थी कि उसमें मुझे हीरोइन रखो। इस तरह का भी दबाव था, जैसा कि एफआईआर ये बातें भी बहुत दिनों से हो रही हैं, लेकिन हमारे पास इसका कोई सबूत है नहीं, तो आई मीन ये स्पेकुलेशन के में जाता है। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि वो उनका फोन्स लेने लगी थी। मैं भी इसका ये हूँ शिकार। व्हाट कैन आई से, मतलब आई हैव आल्सो बीन ट्रीटेड दैट वे कि वो उठाती थी उनका फोन, वो अटेंड करती थी कॉल्स, शायद वो डिसाइड करती थी कि कौन किससे वो बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नए रहस्यों से पर्दा सुशांत के घर वाले हटाते जा रहे हैं। सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट ले जाने के पीछे रिया चक्रवर्ती की क्या चाल हो सकती है? रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आईपीसी की जिन धाराओं में जांच चल रही है वो हैं 341 और 342 यानी गलत तरीके से रोकना, 380 यानी चोरी, 406 यानी भरोसा तोड़ना, 420 यानी धोखाधड़ी और 306 यानी खुदकुशी के लिए उकसाना। एफआईआर के मुताबिक सुशांत ने ही अपनी बहन मीतू को बताया था कि रिया उसके इलाज के कागजात ले गई थी। 14 जून को सुशांत की खुदकुशी की खबर आई, जबकि 6 जून 2020 को रिया ने कैश, क्रेडिट कार्ड, गहने, लैपटॉप और मेडिकल रिकॉर्ड लेकर घर छोड़ दिया। साथ ही वो धमकी दे रही थी कि पूरी दुनिया को बता देगी कि सुशांत पागल है। क्या सुशांत सिंह की निष्पक्ष जांच में महाराष्ट्र पुलिस ने गड़बड़ी की, जो बात सीबीआई जांच तक पहुंची? हालांकि महाराष्ट्र पुलिस अब भी कह रही है कि उसकी जांच बिल्कुल सही दिशा में चल रही है, लेकिन सुशांत के घर वाले इसे मानने को तैयार नहीं। देखिए, महाराष्ट्र पुलिस को या महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई इंक्वायरी कराने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ये जो अधिकार है सिर्फ पटना पुलिस को, पट बिहार सरकार को है। क्योंकि जहां एफआईआर दर्ज होगा वही एफआईआर जा सकता है ना सीबीआई को। मुंबई में तो एफआईआर दर्ज नहीं, तो क्या सीबीआई को भेजेंगे वो? हमारा ही मानना है कि हम तो यहां तक बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि पटना हाईकोर्ट के आदेश दिया जाए कि वो इस इन्वेस्टिगेशन की मॉनिटरिंग करे, जिसमें कि सही अंजाम सुशांत सिंह के परिवार को जस्टिस मिले। सुशांत के घर वालों को मुंबई पुलिस की जांच पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है। इस अविश्वास के गर्भ में भी कई राज छुपे हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने सुशांत की खुदकुशी को जब एक्सीडेंटल डेथ बताया, तो फिर इतने दिन तक जांच पड़ताल किस बात की होती रही? महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच से साफ इनकार कर दिया है, जिसको लेकर सुशांत के परिवार वाले गुस्से में हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं इस जांच में, मुंबई पुलिस जांच नहीं कर रही। मुंबई पुलिस फॉर्मेलिटी की है कि पूछताछ के किन्हीं को बुला के पूछ रहे हैं, आप किस बेसिस पर पूछ रहे हैं, कौन सा आरोप के तहत पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है। तो उनको तो पहले आरोप तय करना चाहिए, फिर लोगों का नाम लाना चाहिए, उसके बाद पूछताछ करना चाहिए। फॉर्मेलिटी करने से कुछ नहीं होता है और पल्ला झाड़ने वाली बात है, इसलिए इस तरह का कहा जा रहा है। रिया की जिंदगी में सुशांत को आए 1 साल ही हुए। तस्वीरों में दोनों एक दूसरे से बेहद खुश नजर आते थे, लेकिन क्या हकीकत अलग थी? क्या रिया के साथ रिश्ते को लेकर सुशांत खुश नहीं थे? ऐसी खबरें सुशांत सिंह राजपूत के दोस्तों के बीच से भी आती रही कि रिया से सुशांत के रिश्तों में कड़वाहट आ चुकी थी।
इस मामले में रिया पर शिकंजा कसने के साथ सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने एक ट्वीट किया कि सत्य की जीत होती है। नहीं, अरेस्टिंग तो हम लोग एविडेंस होने के बाद होता है सब कुछ। अरेस्टिंग किसी की अभी ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम लोग जो यहाँ आए हैं, एविडेंस हमारे पास क्या क्या हो सकता है, जो उन्होंने आरोप लगाया है, फिर आगे कार्रवाई हम लोग जैसे होता है। 2019 में रिया चक्रवर्ती से मिलने के बाद ही सुशांत को मानसिक बीमारी क्यों हुई? सुशांत की तबीयत हमेशा ही कुछ नया करने वाली थी, हमेशा जोश और ऊर्जा से भरी शख्सियत थी। इसीलिए घर वाले पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि रिया से मिलने के बाद ही सुशांत का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। क्या रिया ने सुशांत के भरोसेमंद स्टाफ को हटाकर उनकी जगह अपने लोगों को रखवा दिया था? सुशांत के घर वालों का आरोप है कि रिया ने सुशांत के भरोसेमंद और पुराने स्टाफ को हटा दिया और उन लोगों को रखा जो सुशांत पर नजर रख सकते थे। साथ ही पिछले साल दिसंबर में उसने सुशांत का मोबाइल नंबर बदल दिया और उसे अपने घर वालों से बात करने तक से रोक दिया। अब जब इन सवालों का जवाब मिलेगा तभी सारे राज बेपर्दा होंगे। दिल्ली में संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। सुशांत की मौत को लेकर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में रिया ने 86 पन्नों का जवाब दाखिल किया है। इसमें उसने सुशांत को ब्लैकमेल करने के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। जहां तक रिया और सुशांत की दोस्ती का सवाल है कि ये 7 साल पहले हुई थी, आपको जानकारी दे दे, फिर ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई, दोनों साथ साथ रहने भी लगे। लेकिन रिया और सुशांत की एक छोटी सी लव स्टोरी सुशांत की मौत के 1.5 महीने के बाद ही एक बड़ी हिट स्टोरी में बदल गई है। एक नायक, दो नायिका, परफेक्ट फिल्म। लेकिन जिंदगी फिल्म नहीं होती और मौत भी किसी फिल्म का अफसाना नहीं होती। रुपहले पर्दे के इन कलाकारों की दास्तां आज हकीकत और अफसानों के पेचोखम में फंस गई है। जब कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। पहले किरदार सुशांत सिंह राजपूत ने पिछली 14 जून को आत्महत्या कर ली। सवाल उठा क्यों? तो इस क्यों के साथ एंट्री हुई उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की, और दूसरी एंट्री अंकिता लोखंडे की, जो सुशांत का पहला प्यार थी और शुरुआती संघर्षों की हमसफर। इस सिंपल सी कहानी का पहला मोड़ सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती के इस इंस्टाग्राम पोस्ट ने बताया कि कैसे एक का दिल दूसरे के सीने में धड़कता था। अभी तक अपने जज्बातों पर काबू पाने के लिए जूझ रही हूँ, खुद से लड़ रही हूँ। मेरे दिल में एक सूनापन आ गया है। तुम वो हो जिसने मुझे प्यार पर और प्यार की ताकत पर भरोसा करना सिखाया। तुमने मुझे सिखाया कि कैसे गणित का एक छोटा सा फार्मूला जिंदगी को समझने में मदद करता है। मैंने तुमसे हर दिन सीखा है। मैं कभी ये बात नहीं मान पाऊंगी कि तुम अब यहाँ नहीं हो। मैं जानती हूँ कि तुम अब ज्यादा सुकून की जिंदगी जी रहे हो। यहाँ तक इस प्रेम कहानी में जज्बातों का उभार है, लेकिन सुशांत की खुदकुशी के बाद दूसरा मोड़ आता है उनके पिता के सिंह की तरफ से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने से। पहले मुंबई पुलिस इस मामले में जांच कर रही थी, अब बिहार पुलिस भी आ गई है। जो उनके फादर ने, जो कि बहुत ओल्ड एज के आदमी है, विक्टिम है, उनका जो भी आरोप है, उनका जो भी एलिगेशंस है, हर पॉइंट पर हम लोग करेंगे, थॉरोली करेंगे और लीगली करेंगे, बढ़िया से करेंगे। इन अदाओं पे सुशांत फिदा हो गए होंगे। कब रिया के कदमों की आहट पे अपने दिल की धड़कनों को वो तेजी से सुनने लगे होंगे, शायद ये पता भी नहीं चला होगा। कभी नाचना तो कभी मौज मस्ती, इन अदाओं ने सुशांत को दीवाना बना दिया होगा। जल्द ही सुशांत और रिया की लव स्टोरी सुर्खियों में आ गई।
लेकिन सुशांत की मौत ने इस कहानी में तीसरा मोड़ ला दिया। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के परिवार ने जो आरोप लगाए, उसने सबको चौंका दिया। सुशांत के परिवार की माने तो सुशांत रिया की कैद में थे। तो क्या रिया के जन्मदिन का मौका हो या कोई और समय, सुशांत का रिया की जिंदगी में इस कदर शामिल होना ही दोनों के बीच दूरियों का सबब बनता गया? ये तस्वीरें बताती हैं कि सुशांत और रिया के बीच लव स्टोरी में सब कुछ ठीक ठाक था। बात शायद शादी तक भी पहुंच गई थी। ऐसी खबरें भी आईं कि दोनों साल के आखिर में शादी करने वाले थे। लेकिन सुशांत के पिता ने जैसा संगीन आरोप लगाया है, उससे कहानी पूरी बदल गई। ये दूसरी बात है कि इस हेट स्टोरी से पहले मोहब्बत की मीठी यादें जुड़ी हैं। इतनी सी बारिश में इतना सारा सुकून कैसे? इतनी सी खुशी के लिए इतना बड़ा इम्तिहान क्यों? इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ इतना सा इंसान क्यों? वो साल 2013 का वक्त था जब सुशांत और रिया चक्रवर्ती की पहली मुलाकात हुई थी। सुशांत तब शुद्ध देसी रोमांस फिल्म कर रहे थे और रिया अपने डैड की मारुति फिल्म में काम कर रही थी। ये रिया की पहली बॉलीवुड फिल्म थी। रिया और सुशांत दोनों की ही फिल्मों के सेट आसपास थे। रिया और सुशांत पहली बार यहीं मिले। इसके बाद मुलाकात का सिलसिला बढ़ता गया और दोस्ती इतनी गहरी होती गई कि दोनों के साथ छुट्टियां बिताने की तस्वीरें भी सामने आई। तेरे साथ से ही रात मेरी। जिस वक्त रिया सुशांत से मिली, उस वक्त सुशांत की जिंदगी में अंकिता लोखंडे थी। अंकिता से अपने दिल का इजहार पहले ही सुशांत कर चुके थे। तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का मुझे चुन लिया। चल फेस दिखाओ। तो इतने दिनों से जो मैं खुल के नहीं कह पा रहा था, वो आज मैं कहता हूँ। अगले 7 जन्म तक तुम्हारा साथ चाहता हूँ। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। लेकिन समय का पहिया घूमा और रिया ने अंकिता की जगह ले ली। इसी साल 21 जनवरी को सुशांत के जन्मदिन पर रिया ने ट्वीट कर सुशांत के साथ अपनी तस्वीरें लगाई थी। रिया ने लिखा था, हैप्पी बर्थडे खूबसूरत सुपरमैसिव ब्लैक होल, क्रेजी डायमंड, हमेशा शाइन करते रहना। दोनों का रिश्ता शादी के मुकाम तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इससे पहले जो कुछ हो चुका है और जो हो रहा है, वो किसी हॉरर फिल्म की कहानी जैसा लगता है। पटना में सुजीत झा और दिल्ली में संजय शर्मा के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। ऐसे बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं, कायम हैं, जिनका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, रिया का रोल इस पूरे मामले में क्या था? क्या परिवार जो आरोप लगा रहा है वो पूरी तरह से सच है या वजह कुछ और है? लोगों के जहन में तरह तरह के सवाल हैं, लेकिन इन सब पर बातचीत करने के लिए इस वक्त, क्योंकि परिवार वालों की ओर से बेहद गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद मामला पूरी तरह से पलट चुका है, हमारे साथ बिहार के एडवोकेट जनरल इस वक्त जुड़ रहे हैं, ललित किशोर जी। आज तक पर बहुत स्वागत है साहब आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, बिहार पुलिस लगातार पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। अब तक 6 लोगों से सुशांत की मौत के मामले में पूछताछ भी की गई है। क्या बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? मेरी आवाज मिल रही है आपको ललित किशोर जी? हाँ मिल रही जी। मेरा सवाल यह है कि बिहार पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिल नहीं रहा है। क्या जानकारी सुशांत की मौत के मामले में आप देंगे? जांच कहां तक पहुंची है? इस बारे में क्या कुछ बताएंगे आप हमें?
नहीं, इस पहलू पर अभी मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ही जानते हैं, उसको मैं अभी शेयर नहीं कर सकता हूँ। केवल मैं इतना ही बता देना चाहता हूँ कि रिया चक्रवर्ती ने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है कि पटना बिहार पुलिस को अधिकार नहीं है FIR लॉन्च करने का या केस को इन्वेस्टिगेट करने का, और सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना की गई है कि इस केस को FIR को बॉम्बे पुलिस के पास ट्रांसफर कर दिया जाए। उस याचिका को बिहार सरकार अपोज कर रही है। उसमें सर्वोच्च न्यायालय के वरीयतम अधिवक्ता और फॉर्मर अटॉर्नी जनरल श्री मुकुल रोहतगी जी को इंगेज किया गया है, वो अपना स्वीकृति दे दिए हैं। इसलिए बिहार सरकार का कहना है कि FIR यही सही लॉन्च हुआ है, क्योंकि उस ऑफेंस का एक लिंक यहाँ है और बिहार पुलिस को के क्षेत्राधिकार में है इस केस का निष्पक्ष जांच होना, और बिहार सरकार को ऐसा लगता है कि बॉम्बे पुलिस इसका निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी। इसलिए उस याचिका को अपोज करने के लिए बिहार सरकार की तरफ से आज कैविएट पिटीशन, मतलब एक याचिका बिहार सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में फाइल किया गया है कि उस जो रिया चक्रवर्ती का केस है उसमें बिना बिहार सरकार को सुने हुए कोई आदेश पारित नहीं किया जाए। रिया को बिहार पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है। ऐसे में एक संक्षेप आंसर मैं आपसे चाहूंगी। सीबीआई जांच की भी बात कही जा रही है। एक तरफ चिराग पासवान, वहां महाराष्ट्र में बीजेपी की ओर से भी ये मांग की गई है। रिया चक्रवर्ती ने खुद सीबीआई जांच की मांग की है। क्या बिहार पुलिस मामले की तफ्तीश तो कर रही है, लेकिन सरकार की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश कराई जा सकती है आगे आने वाले वक्त में? ललित किशोर जी, अभी इस पर मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैं अभी इतना ही पर कन्फाइन किया हूँ कि बिहार पुलिस निष्पक्ष और सही लीगल जांच कर रही है, जांच में कोई त्रुटि नहीं होगी और बिहार पुलिस सत्य को सामने ले आएगी। और अभी चूंकि वो याचिका फाइल हुई है जिसमें बिहार पुलिस के क्षेत्राधिकार को चैलेंज किया गया है, इसलिए बिहार सरकार उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में अपोज कर रही है। बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी का मामला कई मोड़ से अब तक गुजर चुका है। पहले डिप्रेशन की बात सामने आई थी, फिर सवाल उठा कि डिप्रेशन क्यों हुआ, तो जवाब में बॉलीवुड में छाए भाई भतीजावाद पर से पर्दा हटने लगा था। लेकिन सुशांत के पिता के नए आरोपों ने केस को सिर के बल खड़ा कर दिया और दोबारा से अब पूरे मामले की तफ्तीश आगे बढ़ रही है। बिहार पुलिस ने कई लोगों से की है पूछताछ। क्या रिया चक्रवर्ती के चक्कर में सुशांत को हुआ डिप्रेशन? क्या बॉलीवुड के भाई भतीजावाद से त्रस्त थे सुशांत? इन दोनों सवालों के बीच एक सवाल यह भी उठा कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई? लेकिन सुशांत की खुदकुशी के बाद सबसे पहला सवाल उठा बॉलीवुड में व्याप्त भाई भतीजावाद पर। बहुत सीधे सीधे आरोपों के साथ फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने इस सवाल को उठाया। एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? इस बात को और आगे बढ़ा दिया फिल्मकार शेखर कपूर के इस ट्वीट ने। तुम जिस दर्द से गुजर रहे थे उसका मुझे एहसास था। मैं उन लोगों की कहानी जानता हूं जिनकी वजह से आप इतनी बुरी तरह टूटे कि मेरे कंधे पर सिर रख कर रोए। काश पिछले 6 महीने में आपके इर्द गिर्द होता, काश आप मुझ तक पहुंच पाते। जो आपके साथ हुआ
वो उन लोगों के कर्म हैं, आपके नहीं। इसके बाद तो बॉलीवुड के तमाम दिग्गजों से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया। 26 जुलाई को फिल्मकार महेश भट्ट और करण जौहर के मैनेजर से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की। 21 जुलाई को फिल्म पत्रकार राजीव वसंत से मुंबई पुलिस ने 8 घंटे तक पूछताछ की। 18 जुलाई को यशराज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा से 4 घंटे तक सवाल जवाब का सिलसिला चला। 9 जुलाई को पुलिस ने शेखर कपूर का बयान ईमेल पर लिया था। 6 जुलाई को फिल्मकार संजय लीला भंसाली से पुलिस ने 3 घंटे तक पूछताछ की। 30 जुलाई को सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा की हीरोइन संजना संघी से बांद्रा पुलिस थाने में 9 घंटे पूछताछ हुई। 18 जून को सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से 11 घंटे से भी ज्यादा देर तक पुलिस ने पूछताछ की। लेकिन इन पूछताछ के बीच सुशांत के परिवार का आरोप है कि मुंबई पुलिस जांच को गलत दिशा में ले जा रही थी। वो बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों का नाम लेने का दबाव बना रही थी। ये तो हत्या ही हुई है, ये सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता है, इस बात की हम लोगों को पूरा भरोसा है। अब जिस परिस्थिति में भी जिसने भी किया हो, बस उसे सजा मिले, हम लोगों को यही न्याय चाहिए, बस यही हम लोग चाहते हैं। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में परिवार सहित उनके फैन और राजनीति से जुड़े लोग भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इसके लिए तैयार होती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे की क्या है वजह, यही सवाल सभी के ज़हन में है। लेकिन इन सब के पीछे आपको बताते चले, मुंबई पुलिस के बाद अब बिहार पुलिस भी पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगातार लगी हुई है। कई लोगों से बातचीत की गई है, गुत्थी कब सुलझेगी ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने अपने भाई से जुड़ा एक बड़ा राज दुनिया के साथ शेयर किया है। अमेरिका में रहने वाली सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने इंस्टाग्राम पर सुशांत के जन्म और बचपन से जुड़ी हुई एक कहानी शेयर की है, जो बेहद भावुक करने वाली है। बड़ी ही मन्नतों के बाद सुशांत का जन्म हुआ था। देखिए। मुझे दर्द के झोंके महसूस हो रहे हैं। जब भी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सहज हो रही हूं, तो कोई ना कोई याद मुझे झकझोर देती है और मुझे फिर से तोड़ देती है। एक ऐसी ही याद मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूं, क्योंकि कहा जाता है कि आप अपने दुख को जितना बांटते हैं, वो उतना कम होता जाता है। मुझे मेरे परिवार वालों ने हमेशा बताया कि मम्मी और पापा एक बेटा चाहते थे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मम्मी की पहली संतान लड़का था, जिसे उन्होंने जन्म के सिर्फ 1.5 साल बाद खो दिया था। मुझे अपने पहले भाई से मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन मम्मी पापा को उम्मीद थी कि दूसरा बेटा आएगा। उन्होंने मन्नत मांगी और लगातार 2 सालों तक मां भगवती की पूजा की। उन्होंने व्रत रखा, हवन पूजन किया, धार्मिक स्थानों की यात्रा की और आध्यात्मिक लोगों से मुलाकात की। लेकिन तब मेरा जन्म हुआ, दिवाली के दिन। मां ने मुझे भाग्यशाली माना। वो अक्सर मुझे लक्ष्मी जी कहकर बुलाती थी। उन्होंने अपनी साधना जारी रखी और 1 साल के बाद भाई का जन्म हुआ। शुरू से वो मनमोहक था। अपनी खूबसूरत मुस्कान, टिमटिमाती आंखों से वो हर किसी का मन मोह लेता था। वो छोटा बच्चा मेरा पिठिया था। क्षेत्रीय हिंदी में पिठिया का मतलब होता है जो आपके तुरंत बाद आया हो। मम्मा को लगता था कि मेरी वजह से परिवार में उस बच्चे का बहुप्रतीक्षित आगमन हुआ है और मैंने पूरी खुशी में ये सम्मान स्वीकार किया था। मैं अपने छोटे भाई का काफी ध्यान रखती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरी ही वजह से धरती पर आया है। हम दोनों हमेशा साथ ही रहते, साथ खेलते, साथ डांस करते, साथ पढ़ाई करते, सारी बदमाशियां भी साथ करते थे। लोग अक्सर भूल जाते थे कि हम दोनों का वजूद अलग अलग है। वो हमें गुड़िया गुलशन कहा करते थे, जैसे हम एक ही हों। भाई को लोग प्यार से गुलशन बुलाते थे और मुझे गुड़िया। जब हमने स्कूल जाना शुरू किया तो हमें अलग अलग कक्षाओं में जाना होता था। भाई का नर्सरी क्लास और मेरा प्रेप एक ही बिल्डिंग में था, तो हमने स्कूल का पहला साल अच्छे से बिताया। लेकिन उसके बाद मेरा यूकेजी क्लास दूसरी बिल्डिंग में हो गया और उसका प्रेप पहली वाली बिल्डिंग में ही रहा। हम लोगों को अलग होना पड़ा।
एक दिन जैसे ही लंच ब्रेक खत्म हुआ, मैंने भाई को अपने क्लास में देखा। उस वक्त हमारी उम्र 4-5 साल की रही होगी। मुझे उसे देखकर अपने क्लास में काफी हैरानी हुई और खुशी भी। मैंने उससे पूछा कि वो कैसे आया, क्योंकि उसकी बिल्डिंग करीब आधा किलोमीटर दूर थी। उसने मुझे बताया कि वो अकेला महसूस कर रहा था और मेरे पास आना चाहता था। उस वक्त मैं ये सोचने लगी कि वो कितना साहसी है, क्योंकि वॉचमैन की आंखों के सामने बिल्डिंग से निकलना, फिर आधा किलोमीटर की दूरी तय करना और फिर वॉचमैन की आंखों के सामने दूसरी बिल्डिंग में आकर मेरे क्लास को ढूंढ लेना कोई आसान बात नहीं थी। उसके मन की बात जानकर मुझे लगा कि उसके क्लास में भागना जायज है, क्योंकि मुझे भी वैसी भावनाओं का एहसास था। जब पापा ने मुझे पहली बार स्कूल में छोड़ा था, मैं लगातार चिल्लाती रही थी कि मुझे अकेला मत छोड़िए। ये वैसी जगह अकेले होने का डर था जहां आप किसी को नहीं जानते हैं। तब 5 साल की उम्र वाली बड़ी बहन होकर मैंने उसे भरोसा दिलाया कि वो मेरे साथ रह सकता है। पहले तो मैंने उसे अपने और दोस्तों के बीच में छिपाने की कोशिश की, लेकिन अटेंडेंस लेते वक्त टीचर ने देख लिया। मैं थोड़ी डर गई, लेकिन फिर मैं अपने भाई को बचाने के लिए खड़ी हुई और टीचर को बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने टीचर से पूछा कि क्लास खत्म होने तक वो मेरे साथ रह सकता है। टीचर ने इजाजत दे दी। हम खूब खुश हुए। 2 पीरियड के बाद उसे अपने क्लास में भेज दिया गया, लेकिन तब तक हमने खूब मस्ती कर ली थी। अब तेजी से आगे बढ़ते हैं और 2007 में चलते हैं। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई और मेरी विदाई हो रही थी, भाई ने मुझे जोर से पकड़ा और हम खूब रोए। मैं अमेरिका जा रही थी, लिहाजा हम दोनों ना तो साथ रहने वाले थे और ना ही जल्दी जल्दी हमारी मुलाकात होने वाली थी। हम दोनों अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। भाई बॉलीवुड चला गया और उसकी कामयाबियों पर हम गर्व करते रहे, लेकिन मुझे हर वक्त उसकी चिंता रहती। मैं उसे हमेशा अमेरिका आने को कहती ताकि जिंदगी की शोर से दूर हम दोनों बचपन को फिर से जी सके। मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही उसे बचा सकती थी। मुझे अब भी लगता है कि एक दिन मैं अपने भाई को अपने बगल में देख पाऊंगी और कह सकूंगी, ये सब एक बुरे सपने से ज्यादा कुछ नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब भूत प्रेत का भी एंगल सामने आ गया है। मुंबई में मौजूद पटना पुलिस लगातार गवाहों के बयान दर्ज कर रही है, लेकिन सबसे चौंकाने वाला बयान सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह का है। मीतू सिंह ने पुलिस को बताया है कि सुशांत पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती के कंट्रोल में था, और इतना ही नहीं, भूत प्रेत का डर दिखाकर उसने सुशांत का पिछला घर भी बदलवा दिया था। एक बात कान खोल के सुन ले, मैंने जो किया ना बिल्कुल सही किया। सच्चाई सामने आनी चाहिए। इस दुनिया में ऐसे ही कुछ भी नहीं होता, सबके साथ धोखा हुआ। सुशांत सिंह राजपूत केस में वैसे तो कई पेच हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती को लेकर सुशांत की बहन मीतू ने जो आरोप लगाए हैं वो न केवल संगीन हैं बल्कि सनसनीखेज भी हैं। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज होने के बाद मुंबई पहुंची पटना पुलिस की टीम ने बुधवार को सुशांत की बहन मीतू सिंह का बयान दर्ज किया। अपने बयान में सुशांत की बहन ने रिया पर चौंकाने वाला आरोप लगाया। मीतू सिंह ने कहा, रिया ने सुशांत को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। इतना ही नहीं, भूत प्रेत की कहानी सुनाकर उसने सुशांत का घर भी बदलवा दिया था। दरअसल बांद्रा के इस घर में रिया और सुशांत साथ साथ रहते थे, लेकिन इससे पहले सुशांत अकेले अपने घर में रहते थे, जबकि रिया अपने घर में। लेकिन मीतू सिंह का कहना है कि रिया ने सुशांत को उनके पुराने घर में भूत प्रेत का डर दिखाया ताकि वो उनके साथ नए घर में रह सके, और नए घर में शिफ्ट होने के बाद सुशांत पूरी तरह से रिया के नियंत्रण में आ गए। सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने पटना पुलिस को अपने बयान में बताया है, एफआईआर में भी इसका जिक्र है कि रिया चक्रवर्ती के परिवार वाले ने जादू टोना का और भूत प्रेत का सहारा लिया, और जिसकी वजह से उनको घर बदलना पड़ा, और मुंबई एयरपोर्ट के पास पहले उन्हें एक रिसोर्ट में रखा गया, फिर बाद में दूसरे घर में ले जाया गया। तो ये तमाम बातें हैं जिसको विस्तृत रूप से उनकी बहन ने पटना पुलिस को बताया है। बहन ने यह भी बताया कि रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से कंट्रोल करती थी सुशांत को, और किससे बात करनी है किससे नहीं करनी है ये
ये तय करना रिया का काम था और जिसकी वजह से वो परिवार से धीरे धीरे दूर होते चले गए। सुशांत की बहन मीतू ही थी जो 14 जून को सुशांत के फ्लैट पर पहुंची थी। उनके सामने ही चाबी बनाने वाले की मदद से सुशांत के कमरे का दरवाजा खोला गया था। उस दिन मुंबई पुलिस ने मीतू सिंह से पूछताछ की थी, लेकिन कोई बयान दर्ज नहीं किया था। पहली बार पटना पुलिस ने मीतू सिंह का बयान दर्ज किया है। अपने बयान में मीतू सिंह ने रिया और सुशांत के बीच आखिरी कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उसके बारे में काफी कुछ बताया है। मीतू ने अपने बयान में कहा, 8 जून की शाम रिया ने मुझे कॉल करके अपने और सुशांत के झगड़े के बारे में बताया। इसके बाद मैं सुशांत के पास गई तो उसने मुझे बताया कि रिया घर छोड़कर चली गई है। दोनों की लड़ाई हुई, जिसके बाद रिया घर छोड़कर चली गई, लेकिन वो अपने साथ अपनी और कुछ सुशांत की चीजें भी लेकर चली गई है। इस घटना से सुशांत काफी परेशान था। मैंने उसे काफी समझाया और अपना ख्याल रखने के लिए भी कहा। इसके बाद मैं 12 जून को घर वापस चली गई क्योंकि मेरे बच्चे अभी काफी छोटे हैं। इसके महज 2 दिन बाद मीतू के पास एक फोन आया जिसे सुनकर उनके लिए एक पल भी रुकना मुश्किल था। पटना पुलिस को मीतू ने बताया, 14 जून की सुबह मुझे सिद्धार्थ पिठानी का फोन आया और उन्होंने बताया कि सुशांत अपने रूम का दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। मैं फौरन उसके घर गई। हमने एक चाबी वाले को बुलाया। जब दरवाजा खुला तो सुशांत सामने फांसी में लटका हुआ दिखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसके बाद मुंबई पुलिस ने वहां पहुंचकर जांच शुरू की। मुंबई पुलिस की ये जांच आज भी चल रही है, लेकिन उस दिशा में नहीं जिस दिशा में ये अब पटना में दर्ज एफआईआर के बाद बढ़ रही है। वहीं रिया चक्रवर्ती पर काले जादू से सुशांत को अपने वश में करने के आरोप ने इस मामले को नया मोड़ दे दिया है। इसकी सच्चाई जांच से ही सामने आएगी, लेकिन ये बात बॉलीवुड की खबर रखने वाले लोग भी मानते हैं कि जब से सुशांत रिया के साथ रिलेशनशिप में आए थे तब से वो काफी बदल गए थे। फिल्म समीक्षक सुभाष झा की सुशांत और रिया दोनों से बातचीत हुआ करती थी। आज तक से खास बातचीत में सुभाष झा ने बताया कि सुशांत के जीवन में रिया का दखल जरूरत से ज्यादा था। बहुत ऑफर आते थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती उस ऑफरों को स्वीकार करने नहीं देती थी और ये भी कहती थी कि उसमें मुझे हीरोइन रखो। इस तरह का भी दबाव था, जैसा कि एफआईआर ये बातें भी बहुत दिनों से हो रही हैं, लेकिन हमारे पास इसका कोई सबूत है नहीं। तो ये स्पेकुलेशन के में जाता है। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि वो उनका फोन्स लेने लगी थी। मैं भी इसका ये हूँ शिकार। व्हाट कैन आई से, मतलब आई हैव आल्सो बीन ट्रीटेड दैट वे कि वो उठाती थी उनका फोन, वो अटेंड करती थी कॉल्स। शायद वो डिसाइड करती थी कि कौन किससे वो बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐसी बात कई बार कही जा चुकी है कि सुशांत बॉलीवुड के लोगों से कट से गए थे। लॉकडाउन से पहले भी उनका लोगों से मिलना जुलना काफी कम हो गया था। वो अकेले पड़ गए थे। उनकी दिमागी हालत को लेकर तरह तरह की बातें की गईं। महेश भट्ट भी ऐसे आरोपों के घेरे में है। मुकेश भट्ट साहब का मैंने इंटरव्यू सुना था जब सुशांत की डेथ हुई थी एंड तभी ये लोग सुसाइड की स्टोरी प्रमोट कर रहे थे एवरीबडी। तब मुकेश भट्ट साहब का खुद का इंटरव्यू अपने मुंह से सुना था मैंने कि उन्होंने कहा था कि मैंने तो पहले ही रिया को बोल दिया था कि ही इज गोइंग द प्रवीण बावी वे, सो लीव हिम। एंड जब वो मुझे सड़क 2 की मीटिंग के लिए मिलने आया था, देन आई कुड सी दैट ही वाज नॉट ऑन द सेम प्लेन एज मी। सो ये स्टेटमेंट मुकेश भट्ट ने की है और महेश भट्ट ने कहा है कि आई न्यू ही वाज गोइंग द प्रवीण बावी वे एज पर न्यूज आउटलेट्स। तो ये दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। सो कहीं ना कोई सच तो छुपा रहा है। हालांकि आज तक से बातचीत में विक्रम भट्ट ने इस बात से इनकार किया कि महेश भट्ट ने सुशांत की दिमागी हालत को लेकर कभी कोई बयान दिया है। और जहां तक सवाल ये है कि ये जो परवीन बाबी की बात है या मेंटल हेल्थ की बात है, वो कहाँ भट्ट साहब ने कही है? ये तो मुकेश भट्ट साहब ने बात कही है। महेश भट्ट साहब ने तो सुशांत के देहांत के बाद कुछ भी नहीं बोला, ना कोई ट्वीट किया, ना किसी अखबार में उनका इंटरव्यू आया है, ना किसी टेलीविजन चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। कुछ नहीं बोले हैं वो। सुशांत के परिवार वालों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि सुशांत ने डिप्रेशन में होने की वजह से खुदकुशी की। सुशांत के पिता ने रिया पर आरोप लगाया कि उसके पैसों के लिए रिया ने सुशांत को सबसे अलग कर दिया था। उनका आरोप है कि रिया से मिलने से पहले सुशांत मानसिक रूप से फिट था। आखिर उसके संपर्क में आने पर वो मानसिक रूप से परेशान क्यों हो गया? रिया ने सुशांत को अपना मोबाइल नंबर बदलने पर मजबूर किया ताकि वो अपने करीबी लोगों से बात न कर सके। यही नहीं, रिया ने सुशांत के करीबी स्टाफ को भी बदल दिया।
सुशांत के पिता का यह भी आरोप है कि रिया सुशांत को नई फिल्में नहीं लेने दे रही थी। वो शर्त रख रही थी कि फिल्म में उसे हीरोइन के तौर पर लिया जाए। 15 करोड़ रुपए हड़पने के बाद रिया पर सुशांत को भूत प्रेत का डर दिखाने का यह आरोप केस में आया एक चौंकाने वाला मोड़ है। पटना में सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। जिसका डर था आज वही बात हो गई। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री ने आरोप लगाया कि बिहार पुलिस ने महाराष्ट्र आकर जांच करने के लिए प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। इसके पहले बिहार के सूचना प्रसारण मंत्री संजय झा जांच को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे। जब यहां पर आए तब बिहार पुलिस यहां पर उनका केस रजिस्टर की। पहले तो कोई केस रजिस्टर नहीं था और बिहार पुलिस इमीडिएटली मुंबई पहुंच गई है और उस मामले की जांच कर रही है। और ये उनके जितने फैंस हैं बिहार में हो, देश भर में हो, सबकी यही इच्छा है कि इमीडिएट न्याय मिले और त्वरित मिले। दूध का दूध और पानी का पानी हो और जल्दी हो, इसमें बिना डिले किए हुए। बिहार पुलिस अगर ऑन ऑफिशियल ड्यूटी आई है तो उनको ऑफिशियल व्हीकल इस्तेमाल करना चाहिए कि BMW है, जगुआर है, ऐसी गाड़ियां किसी प्राइवेट पर्सन की रहेगी, उनकी गाड़ियों में अगर वो मुंबई में घूम रहे हैं तो वो अगर फुटेज हमारे पास आता है तो इसकी तहकीकात उसकी हम लोग जरूर करेंगे और वो व्हीकल्स का ये सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में कोई कनेक्शन है क्या, इसकी भी जरूर हम तहकीकात करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझने के बजाय लगातार उलझती जा रही है। सच सामने कब आएगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में बस इतना ही।